especially for inorganic qualitative mixtures and preparations। दोस्तों आज का ये वीडियो यूनिवर्सिटी की प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में वाइवा के दौरान बीएससी और एमएससी सेमेस्टर 1-2 वाले सभी स्टूडेंट्स को पार्ट 4 के रूप में मैं आपके सामने रखता हूँ। आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में बहुत बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो शुरू करते हैं MCQs फॉर वाइवा वॉस। दोस्तों आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वाई शुड वी अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लेटिनम वायर फॉर टेस्टिंग लेड सॉल्ट। स्पेशली जब हम लेड यानी कि पीबी का कोई सॉल्ट है उसका प्लेटिनम वायर के ज़रिए अगर हम फ्लेम टेस्ट करना चाहेंगे तो हमें प्लेटिनम वायर को अवॉइड करना चाहिए। क्यों? बिकॉज लेड कंबाइंस विथ प्लेटिनम एंड द वायर गेट्स कोरोडेड। ठीक है, क्योंकि प्लेटिनम वायर जो है ये प्लेटिनम वायर लेड के साथ रिएक्ट करके वायर को कोरोसिव कर देता है और हमें रिज़ल्ट की जो क्लैरिटी दिखाई देनी चाहिए वो नहीं मिलती है। इसलिए हमें प्लेटिनम वायर के ज़रिए लेड का फ्लेम टेस्ट नहीं करना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 33, वाई शुड ओनली अ पार्टिकल ऑफ टू why should only a particle or two of the given salt should be touched with the bead in borax bead test? Why should only a particles or two of the given salts should be touched? It is because if salt is used in excess, अगर ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होता है and opaque bead is formed. Okay. Then question number 34, why borax bead test is not applicable in case of white salt? दोस्तों अगर आपको जो मिक्सचर दिया गया है क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक मिक्सचर, इसमें अगर वाइट सॉल्ट है तो उसके लिए बोरेक्स बीड टेस्ट एप्लीकेबल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाइट सॉल्ट do not form colored metaborates. Okay, the test, particularly borax bead test, is especially for transition metal ion. Then question number 35, what is Nessler reagent? It is a solution of mercury iodide in potassium iodide। दोनों को मिक्स करके हम ये नेस्लर रिएजेंट फॉर्म करते हैं, जो कि वाटर एक्सट्रैक्ट टेस्ट के दौरान हमें सोडियम के टेस्ट के लिए बहुत बहुत महत्व का ऐसा ही रिएजेंट है, विच इज़ नोन एज नेस्लर रिएजेंट। ओके, इट इज़ फॉर्म फ्रॉम मर्क्यूरिक आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड K2HgI4। सो लास्ट 36 क्वेश्चन, नेम द एसिड रेडिकल्स डिटेक्टेड विथ डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो डिटेक्ट होते हैं वो कौन कौन से एसिड रेडिकल्स है? तो ये सारे एसिडिक रेडिकल्स, इसको हम कार्बोनेट बोलते हैं CO3-2, देन सल्फाइड S-2, देन सल्फाइड SO3-2 एंड देन नाइट्राइट NO2-1। दीज आर द एसिडिक रेडिकल्स विच आर डिटेक्टेड बाय डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। Then question number 37, why did sulfuric acid is preferred while testing acid radicals over dilute HCl? ठीक है, एसिडिक रेडिकल्स के ऑब्जर्वेशन के दौरान हमें डाइल्यूट H2SO4 प्रीफर करना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि when the salt is treated with HCl, अगर हम उसको HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो ड्यूरिंग द रिएक्शन HCl गैस इज ऑल्सो गिवन आउट अलॉन्ग विद द गैस इवोल्व्ड बाय द सॉल्ट। तो सॉल्ट में जो गैस है वो भी इवोल्व आउट होगा।
HCl का क्लोराइड भी इवॉल्व आउट होगा। तो हमें सही मायने में सही तरह से करेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा। सो द एक्चुअल गैस कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। वेरेस विथ सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो नो मच प्रॉब्लम अराइजेस, ऐसे कोई गैस इवॉल्व आउट नहीं होता है। तो हमें बहुत क्लियरली ऑब्जर्वेशन मिल जाता है कि कौन सा गैस इवॉल्व आउट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 38, नेम द एसिड रेडिकल्स डिटेक्टेड बाय कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट एंड एसीटेट्स एंड सो ऑन, तो ये सारे जो एसिड रेडिकल्स है वो दे कैन बी डिटेक्टेड बाय कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 39, नेम द रेडिकल्स विच आर टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ वाटर एक्सट्रैक्ट। दोस्तों वाटर एक्सट्रैक्ट, जैसे हम हिंदी या गुजराती में बोलते हैं वाटर एक्सट्रैक्ट को जल द्रावण, तो ये जल द्रावण वाला जो वाटर एक्सट्रैक्ट वाला टेस्ट है उसमें कौन कौन से रेडिकल्स हमें डिटेक्ट कर सकते हैं हम। तो उसमें नाइट्रेट जो है उसकी रिंग टेस्ट हम करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 के साथ NO3-1 की। देन नाइट्रेट वाला टेस्ट भी उसमें बहुत अच्छी तरह से डिटेक्ट होता है। देन Cl-, Br-, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड एसीटेट, सो दीज आर दी एसिडिक रेडिकल्स। Then question number 40, name the radicals which are conformed with the help of sodium carbonate extract। दोस्तों जिस तरह से हम वाटर एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करते हैं ठीक उसी तरह सोडियम कार्बोनेट का एक्सट्रैक्शन हम तैयार करते हैं। तो ये सोडियम एक्सट्रैक्ट जो होता है उसके साथ हमें कौन कौन से रेडिकल डिटेक्ट करने में मदद मिलती है। तो दीज आर सल्फाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फॉस्फेट, सल्फाइट एंड सल्फेट्स। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 41, हाउ इज सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड। दोस्तों जैसा हम वाटर एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करते हैं उसी तरह से सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट हम किस तरह से तैयार करते हैं। तो उसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन द सॉल्ट इज़ मिक्सड विथ डबल अमाउंट ऑफ सॉलिड Na2CO3, है ना। सॉलिड Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का अमाउंट हमें डबल लेना है, यानी कि ज़्यादा लेना है। उसके साथ क्या लेना है, अबाउट 20 ml डिस्टिल्ड वाटर लेना है, ठीक है। इट इज़ देन बॉइल्ड, उसको हमें बॉईल करना है 5-10 मिनट तक, टिल इट इज़ रिड्यूस टू 1/3, जब तक ये 1/3 सॉल्यूशन नहीं हो जाता है। कुल जो अमाउंट था सॉल्यूशन का उसका वॉल्यूम वो 1/3 हो जाए, उसके बाद हमें उसको फिल्टर करना है। और फिल्ट्रेट जो है इट इज़ कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, जिसको हम ऐसे ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज़ वाटर एक्सट्रैक्ट। तो उसी तरह से हम वाटर एक्सट्रैक्ट भी तैयार कर सकते हैं। द गिवन सॉल्ट और मिक्सचर इज़ शेकन वेल विथ डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर के साथ उसको बहुत शेक करना है। उसके बाद थोड़ा माइनर हीट भी करना है उसको, और हीट करने के बाद द सॉल्यूशन इज़ फिल्टर्ड, उसके बाद फिल्टर कर देंगे। देन द फिल्ट्रेट इज़ नोन एज वाटर एक्सट्रैक्ट, WE। क्वेश्चन नंबर 43, CO2 एंड SO2 बोथ टर्न लाइम वाटर मिल्की। ये दोनों लाइम वाटर को मिल्की बनाते हैं। देन हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, दोनों को अलग किस तरह से आप उसकी परख करेंगे। तो बाय पासिंग थ्रू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, है ना। दोनों का जो अगर ये वाटर एक्सट्रैक्ट है उसको या फिर ओरिजिनल सॉल्यूशन है उसके साथ हम एसिडिफाई करेंगे विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो उसके अंदर SO2 वायु जो है, SO2 गैस, इट टर्न्स पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर ग्रीन नहीं होता है। ये दोनों SO2 एंड CO2 दोनों जो है वो लाइम वाटर को मिल्की करते हैं,
लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर जो होता है उसके साथ ग्रीनिश कलरेशन सिर्फ SO2 देता है, CO2 हैज़ नो इफेक्ट. Then you can identify SO2 and CO2. Then question number 44. NO2 and Br2 both are brown in color. Nitrite और नाइट्राइट NO2 उसकी वेपर और ब्रोमीन वायु की वेपर दोनों ब्राउन इन कलर होती है. देन हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम? तो उसका बहुत अच्छा एक टेस्ट है, बाय पासिंग थ्रू FeSO4 सॉल्यूशन. ये जो दोनों गैसेस है या फिर सॉल्यूशन उसका जो है उसको हीट करते हैं जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो उस टाइम बाय पासिंग थ्रू FeSO4 सॉल्यूशन NO2 टर्न्स FeSO4 सॉल्यूशन ब्लैक. FeSO4 का जो सॉल्यूशन होता है उसको NO2 की जो वेपर है वो ब्लैक कन्वर्ट कर देती है, वाइल Br2 हैज़ नो इफेक्ट. Br2 FeSO4 को ब्लैक नहीं करेगा, हालांकि NO2 वायु FeSO4 को ब्लैक कर देगा. तो जैसे हम टेस्ट करेंगे एसिड के साथ और जब वेपराइज होगा तो उसकी वेपर NO2 की है या Br2 की है, उसका हम FeSO4 के सॉल्यूशन के साथ अगर टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा कि ये NO2 है और ब्रोमीन है. क्वेश्चन नंबर 45. हाउ विल यू टेस्ट the presence of carbonate? Very simple test. Treat a small quantity of the mixture with dilute HCl और sulfuric acid. ठीक है, ये प्राइमरी टेस्ट है. ड्राई टेस्ट फॉर पॉजिटिव रेडिकल्स और नेगेटिव रेडिकल्स उसमें ये टेस्ट आता है. तो अगर हम नेगेटिव रेडिकल में कार्बोनेट का परख करना है तो मिक्सचर जो है उसमें डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों के साथ हम टेस्ट कर सकते हैं. तो इमीडिएटली CO2 गैस इज इवॉल्व आउट विथ एफर्वेशंस. अगर एफर्वेशन के साथ CO2 गैस इवॉल्व आउट होता है तो हमें पता चलता है कि ये कार्बोनेट होगा, लेकिन उसकी परख हमें लाइम वाटर से करनी चाहिए क्योंकि इट इज़ है ना लाइम वाटर टर्न मिल्की. अगर लाइम वाटर को मिल्की कर देता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा. SO2 भी कर देता है, लेकिन उसके बाद अगर SO2 के साथ CO2 दिया है तो हमें डाइक्रोमेट वाला टेस्ट भी करना चाहिए. लेकिन फिलहाल कार्बोनेट टेस्ट के लिए हमें HCl और H2SO4 के साथ एफर्वेशन के साथ अगर गैस इवॉल्व आउट होती है और लाइम वाटर को मिल्की बनाती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है. उसका ये इक्वेशन देखिए आप. अगर सोडियम कार्बोनेट के रूप में आपको इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव मिक्सचर में दिया है तो HCl के साथ ये सोडियम क्लोराइड बनेगा, उसमें पानी भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड वायु जो है वो एफर्वेशंस के साथ इवॉल्व आउट होगा. देन क्वेश्चन नंबर 46. व्हाट इज़ लाइम वाटर? दोस्तों हम लाइम वाटर किसको बोलते हैं? तो सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पानी में जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसको लाइम वाटर बोलते हैं. व्हाट विल हैपन इन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर? ये बहुत महत्व का है दोस्तों. व्हाट विल हैपन इफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर? लाइम वाटर के अंदर ज़्यादा CO2 पास होता है तो क्या होता है? द वाइट PPTS ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट चेंजेस इनटू soluble calcium bicarbonate and the milkiness therefore disappear. है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब हम स्लोली पास करते हैं तो ये मिल्की बन जाता है लाइम वाटर. ठीक है, लेकिन जब पास करते ही जाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट के जितने भी प्रेसिपिटेट्स है वो चेंजेस इनटू सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट. कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा और जो लाइम वाटर मिल्की था वो मिल्कीनेस है वो धीरे धीरे डिसअपीयर होती जाएगी. उसका इक्वेशन कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, उसमें पानी भी है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा. हाउ डू यू टेस्ट फॉर सल्फाइड S-2 सल्फाइड? तो यू शुड डू वार्म
द सॉल्ट विथ डाइल्यूट H2SO4। मिक्सचर के अंदर थोड़ा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के उसको थोड़ा हीट करना है, वार्म करना है। देन H2S गैस इज इवोल्ड आउट। अगर H2S गैस इवोल्ड आउट होता है क्योंकि उसमें सल्फाइड दिया गया है तो H2S बनेगा, और H2S इवोल्ड होगा तो इट टर्न्स आ पेपर। कौन सा पेपर? लेड एसिटेट पेपर। तो लेड एसिटेट पेपर जो है उसको ब्लैक कर देगा S-2। तो आप उसको S-2 डिटेक्ट कर सकते हैं। देन उसका इक्वेशन देखिए। अगर आपको सोडियम सल्फाइड दिया है तो HCl या H2SO4 के साथ ऐसे H2S इवोल्ड आउट होगा। ये H2S इवोल्ड आउट होता है तो लेड एसिटेट पेपर के ऊपर लेड सल्फाइड का ब्लैक PPTS पेपर के ऊपर जम जाएगा और आपको पेपर जो है वो शाइनिंग ब्लैक मिलेगा, या फिर ब्लैकिश शाइनिंग जिसको हम बोलते हैं। तो उस रिजल्ट के जरिए हम बोल सकते हैं कि भाई S-2 इज गिवन। देन क्वेश्चन नंबर 49, इज देयर एनी गैस अदर देन CO2 विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की? यस, इट इज SO2 गैस। Question number 50, all nitrates on heating with concentrated H2SO4 in presence of paper pellet evolve NO2 gas. What is the function of paper pellet? Paper pellet यानी कि कार्बन reduces HNO3 to NO2। HNO3 जो है उसका रिडक्शन होकर NO2 बनेगा। कार्बन, ये जो पेपर पैलेट है उसके ऊपर कार्बन है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा अगर KNO3 है विथ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, इट विल कन्वर्टेड इनटू KHSO4, है ना, प्लस HNO3। अगेन दिस HNO3 विल बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन टू गिव NO2, ठीक है। Then question number 51, how will you test whether the given solution in a bottle is lime water? How will you test whether the given solution in a bottle is lime water? So you should take 2 ml the solution in a test tube and blow into it by means of a glass tubbing. Milkiness indicate the solution is lime water. ओके, अगर ये जो बॉटल है उसमें लाइम वाटर है तो हम उसको एक अलग ग्लास टबिंग में डालेंगे, उसमें अगर मिल्कीनेस दिखता है तो हमें पता चलता है कि ये लाइम वाटर है। दोस्तों, आज बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में आपके लिए, आपके वाइवा वॉस के लिए बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के दौरान, वाइवा वॉस के दौरान बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो भी आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। तो उसको ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।